हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद नंबर 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के पार्ट नंबर 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 263। अनुच्छेद 256 से 63 में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 का पार्ट नंबर 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 343 के पार्ट नंबर 1 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 349 में, बी है अनुच्छेद 368 में, सी है अनुच्छेद 390 में और डी है अनुच्छेद 351 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371 क में अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ग में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280।
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत नीति आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत।